नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है झारखंड में भी एसआईआर का काम चल रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसआईआर फॉर्म आप कैसे भरेंगे, जो कि आपको आंगनबाड़ी के द्वारा जो है दिया गया है गणना प्रपत्र, उसको आप कैसे फिलअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। फॉर्म में आपको एक भी गलती नहीं करना है, वरना आपका वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से आंगनबाड़ी के द्वारा जो है फॉर्म दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आप सभी देखिएगा गणना प्रपत्र, ये जो है फॉर्म का नाम है। और दोस्तों यहाँ पे नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, आपका जो बीएलओ होता है उसका यहाँ पे नाम और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैंने वीडियो में जो है हाइड करके रखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका डिटेल्स देखने को मिलेगा, आपका जो है नाम, आपका एपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड का नंबर, आपका एड्रेस, साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है इलेक्शन यानी कि आपका वोट कहाँ पे देते हैं वो इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। बगल में आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, बगल में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका फ़ोटो के राइट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है वर्तमान का फ़ोटो चिपकाए, यानी कि अभी का जो आपका कलर फोटोग्राफ है उसको यहाँ पे आपको चिपकाना है। अब फॉर्म आपको एक एक करके भरना, यहाँ पे कैसे आप सभी को यहाँ पे बता दूँ, इसको थोड़ा सा हम ऊपर उठाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे दो बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़न में है। सबसे पहला बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि अगर आपका पिछला एसआईआर हुआ था दोस्तों 2003 में, यानी कि 2003 का वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको इस कॉलम में भरना है यहाँ पे, ठीक है। अगर 2003 का वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो यहाँ पे आपको भरना है। जैसे कि अगर आपका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उसके बाद से आपका वोटर आईडी बना है या फिर किसी कारण से नहीं था, तो यहाँ पर आपको इस कॉलम को भरना है। इस कॉलम को, राइट साइड वाला कॉलम को भरिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे पिछले कॉलम में दिए गए, यहाँ पे देखिए पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले एसआईआर में है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको आपका जो रिश्तेदार है, यानी कि जो पिता है या फिर पति है या फिर आपका माता पिता, कोई भी हो सकते हैं। अगर किसी का माता पिता का भी 2003 में वोटर लिस्ट नहीं था तो उसका जो है चाचा चाची वगैरह का भी दे सकते हैं। तो 2003 में अगर आपका नाम नहीं था, आपके घर में किसी भी मेंबर का है, माता पिता को हो, चाचा चाची का हो, उसका डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे भरना क्या क्या है, इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है, अगर आपका 2003 में लिस्ट में नाम था तो यहाँ फर्स्ट वाले बॉक्स में भरना है। अगर 2003 का वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था तो इसमें जो है आपका जिसका भी नाम था 2003 में, आपका मम्मी का, पापा का हो, चाचा का, चाची का, कोई भी रिलेशन हो, उसका यहाँ पे आप भरिएगा। तो यहाँ पे भरना कैसे, दोनों बॉक्स में सेम जो है यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। तो यहाँ पर हम पहला कॉलम में आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपको भरना होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मतदाता का नाम, यानी कि वोटर लिस्ट 2003 में जो है किसका नाम है। अगर आपका यहाँ पे तो जैसे कि फर्स्ट कॉलम भर रहे हैं, इसका मतलब खुद का है। तो मान लिया एग्जाम्पल यहाँ पे मोहन कुमार नाम हो गया, तो राइट साइड में भी इसी प्रकार से भरिएगा। अगर आपका यहाँ पे जो है 2003 का लिस्ट में नाम आपका नहीं था, आपका माता पिता का था, तो यहाँ पर आपको अपना माता या फिर पिता का नाम को इस प्रकार से लिख देना है। अब यहाँ पे एपिक संख्या पूछ रहा है। एपिक संख्या जो है दोस्तों आपको अभी का नहीं देना है, 2003 का जो वोटर लिस्ट निकलता है उसके बगल में देखिएगा एपिक संख्या भी दिया गया है। वो एपिक संख्या चाहे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का जो है एपिक संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि यदि उपलब्ध है तो, यानी कि अगर आपके पास उपलब्ध है तो भरना है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिश्तेदार का नाम दे देना है। रिश्तेदार का नाम में जो है यहाँ पर आपको अपना पति का या फिर पिता का नाम दे देना है। यहाँ पे आपको देना है कि आपका ये जो रिश्तेदार है वो क्या आपका संबंध में लगेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने पिता लिखा हुआ, इस प्रकार से आपको यहाँ पे भर देना है। जिला यहाँ पे आपका कौन सा है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपका स्टेट कौन सा है, वो चीज़ को यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है, आपका विधानसभा क्षेत्र क्या है वो यहाँ पे आप भर दीजिएगा। सेम इस प्रकार से जो है राइट साइड में भी भरना है। राइट साइड में जिसका लेफ्ट साइड वाला जो है एलिजिबल नहीं है, अगर आपका नाम 2003 में नहीं था, माता पिता का था तो सेम यही चीज़ को आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले साइड में। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए विधानसभा क्षेत्र संख्या क्या है, आपका जो विधानसभा क्षेत्र का संख्या है उसको यहाँ पे दे देना है। 2003 का वोटर लिस्ट कैसे निकालना है उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। 2003 का वोटर लिस्ट आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे देखिएगा 2003 में भी सेम आपका विधानसभा क्षेत्र संख्या था, यहाँ पे आपको लिख देना है।
भाग संख्या लिखना है, आपका जो वोटर लिस्ट है कौन सा बूथ का नंबर का है, भाग संख्या वहाँ पे लिखा हुआ ऊपर में ही, भाग संख्या यहाँ पे आपको लिख देना है। कौन से सीरियल में जो है आपका नाम है, अगर आप अपना दे रहे हैं तो यहाँ पर आपका कौन सा सीरियल में नाम है, मान लें 645 में, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर इसी प्रकार से अगर आप अपना माता या फिर पिता का दे रहे हैं, जैसे कि विवाहित महिलाएं का जो है क्या हो रहा है, उन लोगों का अपने माता या फिर पिता का लग रहा है, तो उन सभी को जो है यहाँ पर भरना है राइट साइड में, इस राइट साइड वाले में भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों विधानसभा या फिर भाग संख्या या फिर क्रम संख्या अपने माता या फिर पिता का ही देंगे, जिसका डिटेल्स यहाँ पे दे रहे हैं। नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, आपका जो है जन्म तिथि क्या है, इस प्रकार से यहाँ पे बॉक्स दिया गया है 6 गो, इस प्रकार से भरिएगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भरा हुआ है 12/6/2002 इस प्रकार से। आधार कार्ड नंबर बोला है, आपका ही आधार कार्ड नंबर यहाँ पे भरना है, ऊपर आप किसी का भी विवरण भरे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना है। आधार नंबर यहाँ पे दोस्तों दे दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे बोला है, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। यहाँ पर पिता या फिर अभिभावक का नाम, पिता का या फिर पति का यहाँ पर आप दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों पिता का जो है आपका एपिक संख्या पूछ रहा है, अभी जो एपिक संख्या आपका पिता का, तो वो जो है यानी कि एपिक संख्या मतलब वोटर ID कार्ड का नंबर, वो आपको यहाँ पर लिख देना है, जो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे माता का नाम लिख देना है, आपका जो माता का नाम है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसका जो है यहाँ पे एपिक नंबर बोला है माता का, अगर है तो यहाँ पे भर देना है, अन्यथा खाली छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपका शादी हुआ है, आपका या फिर पति या फिर पत्नी का नाम को यहाँ पे आपको दे देना है, और उसका वोटर ID कार्ड को यहाँ पे दे देना है। पति या फिर पत्नी दोनों में दे सकते हैं, अगर मेल है तो अपना पत्नी का देंगे, फीमेल है तो अपना पति का देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको SIR फॉर्म को भर देना है। और यहाँ पर मतदाता का आपका या फिर परिवार के किसी वयस्क सदस्य, यानी कि आपका जो बेटर होगा अपने माता या फिर पिता से यहाँ पर सिग्नेचर करवा लीजिएगा, या फिर अंगूठे का निशान यहाँ पर लगवा लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा है कि संबंध का उल्लेख, जिसका सिग्नेचर है वो आपके रिलेशन में क्या लगते हैं वो आपको यहाँ पर बगल में लिख देना है, पिता है, माता है, जो भी है। इस प्रकार से आपको फॉर्म को भर देना है। और नीचे जो है आपका BLO का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर मोहर होगा। तो यहाँ पर जो कि मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है, इस प्रकार से आप लोग SIR फॉर्म को भर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।